सोचिए, जिस इंसान के साथ आपने पूरी जिंदगी बिताई हो, जिसके सहारे आपने हर दुख सुख काटा हो, अगर वही अचानक आपके सामने दुनिया छोड़ दे और आप बिस्तर से उठ भी ना सके, ना किसी को बुला सके, ना पानी पी सके, ना खाना खा सके, तो उस दर्द की कल्पना भी शायद कोई नहीं कर सकता। नागपुर से सामने आई ये कहानी सिर्फ दो मौतों की खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच की तस्वीर है, जहां बुजुर्ग धीरे धीरे अकेले होते जा रहे हैं। ये कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। नागपुर के वाड़ी थाना क्षेत्र की एक शांत सी कॉलोनी, एक छोटा सा घर और उस घर में रहने वाला एक बुजुर्ग दंपति। 77 वर्षीय गंगाधर भोगाड़े और उनकी 75 वर्षीय पत्नी कौशल्या भोगाड़े। दोनों की जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन एक दूसरे के सहारे चल रही थी। गंगाधर सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी थे। उम्र बढ़ चुकी थी, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी की सेवा में लगे रहते थे, क्योंकि कौशल्या लंबे समय से बिस्तर पर थी और अपने दम पर उठ बैठ भी नहीं सकती थी। कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक साथ निभाए। गंगाधर भी यही कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस के अनुसार 26 मई की रात के आसपास गंगाधर रसोई में गए। आशंका है कि उनका पैर फिसल गया और वह बुरी तरह गिर पड़े। चोट इतनी गंभीर थी कि वो उठ ही नहीं सके। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपनी पत्नी को संभाला, उसी व्यक्ति की सांसें रसोई के फर्श पर थम गई। लेकिन असली दर्द इसके बाद शुरू हुआ। दूसरे कमरे में बिस्तर पर पड़ी कौशल्या को शायद समझ आ गया होगा कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। शायद उन्होंने अपने पति को आवाज दी होगी, शायद इंतजार किया होगा कि वो आएंगे, पानी देंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। घंटे बीत गए, फिर भी एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, और फिर शुरू हुई जिंदगी की सबसे दर्दनाक लड़ाई। एक ऐसी महिला की लड़ाई जो उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, मदद के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। न पानी, न खाना, न कोई अपना, सिर्फ भीषण गर्मी, प्यास और अकेलापन। पुलिस का अनुमान है कि पति की मौत के बाद कौशल्या कुछ दिन तक जीवित रही। शायद वो उम्मीद करती रही कि कोई दरवाजा खटखटाएगा, कोई उन्हें बचाने आएगा, कोई उनकी आवाज सुन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पड़ोसियों को लगा कि सब कुछ सामान्य होगा। किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ कि उस घर के अंदर एक महिला धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रही है। सोचिए, जिस महिला के लिए उसका पति ही पूरी दुनिया था, वह उसी दुनिया के चले जाने के बाद कई दिनों तक अकेले मौत का इंतजार करती रही। आखिरकार भूख, प्यास, डिहाइड्रेशन और भीषण गर्मी के सामने उसका शरीर भी हार गया। जब घर से दुर्गंध आने लगी, तब जाकर लोगों को शक हुआ। कौशल्या के दामाद मोहम्मद गौस वहां पहुंचे। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रसोई में गंगाधर का शव पड़ा था और दूसरे कमरे में बिस्तर पर कौशल्या की निर्जीव देह। घर के बाहर 27, 28 और 29 मई के अखबार पड़े मिले थे। यह संकेत था कि कई दिनों से घर का दरवाजा नहीं खुला था। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस दंपति की अपनी कोई संतान नहीं थी। गंगाधर ने पत्नी की पहली शादी से हुए बच्चों को अपनाया था। उन्होंने वर्षों तक पत्नी की सेवा की, उनका ख्याल रखा और जिंदगी भर साथ निभाया। जानकारी के मुताबिक गंगाधर ने अपनी बेटी से फोन पर तबीयत खराब होने की बात भी कही थी। उन्होंने अस्पताल जाने और पत्नी की देखभाल के लिए किसी को भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन बेटी ने जून के पहले सप्ताह में आने की बात कही। किसे पता था कि जून आने से पहले ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ नागपुर की नहीं है, ये उन हजारों बुजुर्गों की कहानी है जो अपने जीवन के आखिरी दिनों में अकेले पड़ जाते हैं। कभी कभी मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है किसी का इंतजार करते रहना, और शायद कौशल्या भोगाड़े ने भी अपने आखिरी पलों में सिर्फ एक ही इंतजार किया होगा कि कोई आएगा, कोई उनका हाथ पकड़ेगा, कोई कहेगा कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अफसोस, बेवजह इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो आज ही उनका हालचाल जरूर पूछिए। हो सकता है आपका एक फोन कॉल या एक मुलाकात किसी की जिंदगी बचा दे। ऐसी ही संवेदनशील और समाज को आईना दिखाने वाली खबरों के लिए 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।